तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में घूमता है? सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है सूर्य। दूसरा क्वेश्चन है, शून्य की खोज ग्रह नहीं है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन नेट पे दिखा रहा है ब्रह्मगुप्त। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आर्यभट्ट को ही माना जाता है शून्य की खोज। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था? यह कॉपरनिकस ने कहा था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कॉपरनिकस ने कहा था। फिर चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध, जिनके सतह का तापमान होता है टोटल 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में होता है -173, रात में -173, और दिन में होता है -173, टोटल 600 होता है, तो 427 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। शनि के उपग्रह टाइटन ग्रह की खोज, टाइटन भी उपग्रह है शनि का, इनकी खोज किया था क्रिश्चियन हाइजन 1665 में, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क। क्रिश्चियन हाइजन ने खोज किया था 1665 में, और यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। अरुण ग्रह की खोज हुआ था 1781 में विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, वरुण ग्रह की खोज जॉन गॉले ने 1846 में, और यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। दोस्तों, मैं बहुत ही कम समय में सभी चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप सब वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा। रात में सर्वाधिक चमकीला तारा, यानी रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा साइरस या डॉग स्टार। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है, जिसका व्यास होता है, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। बौने एक ग्रह यम, इसकी खोज कब हुआ था? 1930 में, और किसने किया था? क्लॉड टॉम्बो ने इस ग्रह की खोज। फिर इस ग्रह को बाहर कब निकाला गया था? प्राग सम्मेलन 2006 में इस ग्रह को बाहर निकाला गया था। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। उपसौर होने की स्थिति क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, यानी अत्यधिक पास होगा तो उपसौर होगा, और अत्यधिक दूर होगा तो अपसौर होगा। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो यह होता है 23 सितंबर
23 सितंबर एवं 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अब फिर क्वेश्चन है 16 नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच चंद्रमा आ जाएगा, दोनों के बीच में चंद्रमा रहेगा तो ये क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो होता है चंद्र ग्रहण। दोस्तों इनमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन कन्फ्यूज नहीं होइएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है तो शनि है। और पहला कौन सा है? बृहस्पति। फिर सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। फिर है वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। फिर विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन वैहम। फिर है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 11.9 वर्ष लगता है, यानी 11.9 वर्ष लगभग 12 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।